गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर लिया था। वहाँ हमने जो लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया था वो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो स्टूडेंट वहीं से ही हम ऑक्सीडेशन का जो हमारी डेली लाइफ में अफेक्ट है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है बच्चों। सिंपली होता क्या है बच्चों, आपने बहुत सारी मेटल्स देखी होंगी लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर। उनमें क्या होता है, अगर उनको कुछ टाइम के बाद जब स्टार्टिंग में हम उनको किसी दुकान से परचेज करते हैं तो उस पर एक ब्राइट लस्टर होती है। क्या होती है? एक ब्राइट लस्टर होती है। बट कुछ टाइम के बाद उसकी जो लस्टर है वो क्या हो जाती है? रफ़ हो जाती है। उस पर डिफरेंट कलर की क्या होती है? कोटिंग आ जाती है। ठीक, लेप हो जाता है। तो उसी को हम आज लोग स्टडी करने वाले हैं। और बच्चों आपने ये भी देखा होगा कुछ हमारे जो फूड स्टफ्स होते हैं, ठीक, कंटेनिंग फैट और ऑयल, तो उनमें क्या होता है, उनको अगर कुछ टाइम रख दिया जाए, ठीक, 1-2 दिन के बाद आप क्या देखते हैं उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है। क्या आ जाती है? अनप्लीजेंट स्मेल। वो क्यों होती है और जो मेटल्स हैं उनकी जो लस्टर है वो कहाँ चली जाती है, इसी को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक, ये सब जो अफेक्ट हैं ये हैं ऑक्सीडेशन के। ठीक है बच्चों, इसी को हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है आज? इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसी को हम स्टडी करने वाले हैं। तो एक टर्म होती है बच्चों, जो मेटल्स होती हैं उनकी जो शाइनिंग सरफेस है कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। उन पर डिफरेंट कलर की क्या होती है? कोटिंग हो जाती है। उसको हम कहते हैं कोरिजन। कोरिजन क्या होता है उसको हम स्टडी करेंगे। देन हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। ठीक, रेंसिडिटी यानी कि जो हमारे पास फूड हैं ऑयल कंटेनिंग या फैट कंटेनिंग, उसमें अनप्लीजेंट स्मेल का आना वो कहलाता है रेंसिडिटी। तो 2 इफेक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन के आवर डेली लाइफ पे। ठीक, पहला है बच्चों कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? कोरिजन बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। आपके यहाँ आपके घरों में बहुत सारी आयरन की रेलिंग होती होंगी, या कुछ लोग जो सिल्वर है हमारे पास, सिल्वर की रिंग पहनते हैं, ईयर रिंग पहनते हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारा जो आयरन है, आयरन पे आप देखते हैं रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? एक लेयर बन जाती है। वो लेयर बहुत सॉफ्ट होती है, उसको इजीली स्क्रैच किया जा सकता है। जब उसकी मोटाई जो है, उसकी जो थिकनेस है एक निश्चित हो जाती है, मतलब एक पार्टिकुलर जो मोटाई होती है उसकी रेडिश ब्राउन लेयर की, जब उतनी हो जाती है वो, तो अपने आप उसकी जो पपड़ी सी आप देखते हैं, पपड़ी सी छूटने लगती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? रस्ट। ऐसे ही हमारे पास जो सिल्वर होता है, सिल्वर पे एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक, तो ये इफेक्ट सब जो होते हैं ये कोरिजन में आते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोरिजन को स्टडी करना पड़ेगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जानते हैं सिल्वर, आयरन काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल होती हैं और उनको हमें कैसे प्रिवेंट करना है इस कोरोजन से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कोरोजन क्या होता है। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ स्लो डिग्रेडेशन और इटर्न अप ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर इन मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड कोरिजन। बच्चों होता क्या है, जब किसी मेटल्स को लाइक आपका आयरन, कॉपर और आपका सिल्वर, ठीक, लाइक, क्योंकि बहुत सारी मेटल्स और भी होती हैं जिन पर कोरोजन नहीं होता, वो कोरोजन को क्या करती हैं? रेजिस्टेंट करती हैं, लाइक आयरन, एजी और कॉपर। ठीक, ये क्या होती हैं आपके पास? आयरन और आपके पास एजी, या फिर आप ले सकते हैं कॉपर। इन मेटल्स को क्या करें आप? कुछ टाइम के लिए एक ऐसे इन्वायरमेंट में रख दें, जहां मॉइस्चर और एयर दोनों प्रेजेंट हो। क्या हो? मॉइस्चर और एयर दोनों प्रेजेंट हो। तो बच्चों क्या होगा, उस पर एक डिफरेंट कलर की क्या होगी? एक कोटिंग हो जाएगी। ठीक, और उसकी जो लस्टर या उसकी जो ब्राइटनेस है, या कहें उसकी जो शाइनिंग सरफेस है, वो क्या हो जाएगी? रफ हो जाएगी। ठीक, उसी को हम कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, अगर किसी मेटल्स को हम ऐसे इन्वायरमेंट में रख दें जहां मॉइस्चर और एयर दोनों प्रेजेंट हो, तब वो मेटल जो होती है इटर्न अप हो जाती है। यानी कि इस
इन्वायरमेंट के द्वारा वो इटन अप हो जाती है। इटन मतलब खाई जाती है। वो धीरे धीरे आपने देखा होगा जब आयरन को हम ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के बाद आयरन जो है टोटली ख़त्म हो जाता है। टोटली ख़त्म हो जाता है इसका मतलब वो इन्वायरमेंट उसको खा गया, ठीक, वो इन्वायरमेंट उसको इटन अप कर गया, खा गया, ठीक है। तो वही होता है कोरोजन। तो द प्रोसेस ऑफ स्लो डिग्रेडेशन और इटन अप ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक। तो कोरोजन आप समझ गए हैं। कोरोजन क्या होता है? जब किसी मेटल्स को लाइक आयरन, एजी और कॉपर को क्या कर देते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में हम एक्सपोज कर देते हैं जहाँ पर बच्चों ये जो है नेसेसरी कंडीशन है, ये जो है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है। अगर कोरोजन प्रोसेस को या फिनोमिना को आपने ऑब्जर्व करना है तो वहाँ पर मॉइस्चर और एयर दोनों का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल प्रोसेस है कोरोजन का। देन कोरोजन में हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, रस्टिंग का मतलब होता है जंग। रस्ट किसे कहते हैं? जंग को। जो एक रेडिश ब्राउन जो लेयर होती है आयरन पे, आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में उसको देखते हैं, बहुत इजीली सभी ने देखा होगा, ठीक, क्योंकि सभी के घर में कहीं ना कहीं लोहे की ग्रिल्स, दरवाजे जरूर होंगे, तो ठीक है, आपने ज़रूर रस्ट को देखा होगा। जो रेडिश ब्राउन कलर होता है उसी को हम कहते हैं रस्ट। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन पे जंग का लगना। जंग लग रहा है, कैसे लगता है? अब देखिए बच्चों क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कोई आयरन का पीस है। क्या बच्चों? आयरन का पीस है आपके पास, ठीक। अब होगा क्या बच्चों, अगर हम इसे एक ऐसे इन्वायरमेंट में रख दें जहां पर एयर और मॉइस्चर दोनों प्रेजेंट हो, एयर और मॉइस्चर दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए बच्चों, तो आप देखेंगे इस आयरन की सरफेस पर, इस आयरन की सरफेस पर कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक रेडिश ब्राउन लेयर आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? एक रेडिश ब्राउन लेयर दिखाई देगी। अच्छा, ये जो रेडिश ब्राउन लेयर होती है ये बहुत सॉफ्ट होती है। क्या होती है? बहुत सॉफ्ट होती है, जिसको इजीली स्क्रैच किया जा सकता है। स्क्रैच मतलब उसको आप छुटा सकते हैं, बहुत इजीली आप उसको छुटा सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट होती है तो इजीली उसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, ये जो आपके पास लेयर होगी रेडिश ब्राउन की, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, इसको छुटा सकते हैं, ठीक। देन जो न्यू सरफेस होगी, देन इसको हटाने के बाद जो न्यू सरफेस होगी उस पर भी कोरोजन जो प्रोसेस है वो होने लगेगा, उस पर फिर से दोबारा कोरोजन होने लगेगा। फिर उसकी सरफेस पे फिर से क्या होगा, फिर से रेडिश ब्राउन आ जाएगा, ठीक। वो भी क्या हो जाएगा, जब उसकी थिकनेस परफेक्ट एक पार्टिकुलर हो जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, उसको भी स्क्रैच या वो अपने आप छुट के गिरने लगेगी, अपने आप फॉल ऑफ हो जाएगी, ठीक, अपने आप फॉल ऑफ हो जाएगी। देन फिर से न्यू सरफेस पे क्या होगा, फिर से रेडिश ब्राउन हो जाएगा, फिर से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, फिर से उसको स्क्रैच कर देंगे या वो एक पार्टिकुलर थिकनेस पर क्या हो जाएगी, अपने आप छुट के गिर जाएगी, ठीक। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, आपकी सारी की सारी जो मेटल है, आपका सारा का सारा जो आयरन है वो क्या हो जाएगा, इटन अप हो जाएगा बाय मॉइस्चर एयर के द्वारा। आपका जो पूरा का पूरा आयरन है वो क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन था। अब देखिए जनरली रस्ट होती क्या है, रस्ट कैसे बनती है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए रस्ट होती क्या है, सिंपली ये हमारे पास आयरन है, प्योर आयरन है, जो आपने मार्केट से परचेज किया।
बहुत सुंदर आयरन है ये स्टैम्प, जो आपने मार्केट से क्या करा है, परचेज करा है। इसकी जो सरफेस है स्टैम्प शाइनिंग सरफेस, ठीक। बट होगा क्या, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, ठीक, और क्या होना चाहिए आपके पास, मॉइस्चर होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, ठीक। क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 इंटू XH2, और आप यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल हैं, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 ले लेंगे। ये जो होता है बच्चों Fe2O3, ये होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पर क्या है, वाटर भी है, वाटर को हाइड्रेट कहते हैं। तो इसको आप सिंपली क्या करेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। आप इसको क्या कह देंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यही सिंपली बच्चों क्या होता है, यही रस्ट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, यही सिंपली रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब आपने रस्टिंग की प्रोसेस को देख लिया। जैसे ही आयरन एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक, तो आपके पास क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक ब्राउन रेडिश फेरिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक। और उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रस्ट। रस्ट मीन्स जंग, जो जंग होता है। तो ये जंग का फॉर्मूला होता है रस्ट का, Fe2O3 इंटू XH2। X यहाँ पर वाटर के मोलिक्यूल्स को बताता है कि कितने वाटर्स के मोलिक्यूल, ठीक, नंबर ऑफ मोलिक्यूल हैं ये इसके वाटर के, ठीक बच्चों। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कंडीशन ऑफ रस्ट। चलो रस्टिंग लिख देते हैं, कंडीशन ऑफ रस्टिंग, जंग लगने की कंडीशन। किस कंडीशन में आपका ये रस्टिंग वाली जो प्रोसेस है ये आपको देखने को मिलता है, चलिए देख लेते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत इजी है, आप इसको इजीली समझ जाएंगे। मान लीजिए आप क्या करें, टेस्ट ट्यूब लें, ये आपके पास, आपको क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी। क्या करना है आपने, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी, ठीक है। अब क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब में आप सिंपली क्या भर दें, वाटर फिल कर दें। क्या कर दें, वाटर फिल कर दें, ठीक। अब आप क्या करें, एक आयरन नेल ले लें, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक आयरन नेल ले लेंगे, एक आयरन नेल ले लेंगे और इसको इस वाटर में क्या कर देंगे, डिप कर देंगे, ठीक। देन इसको एक कॉर्क की हेल्प से आप इसको क्या कर दें, टेस्ट ट्यूब को बंद कर दें। देन आप इस टेस्ट ट्यूब में, जो हमारी सेकंड टेस्ट ट्यूब है, इस सेकंड टेस्ट ट्यूब में आपने लेना है बॉइल वाटर। क्या लेना है, बॉइल वाटर, ठीक। और इसमें भी आप क्या करेंगे, एक आयरन नेल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक आयरन नेल ले लेंगे और कॉर्क की हेल्प से इसको क्या कर देंगे, आप क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। किसकी हेल्प से, कॉर्क की हेल्प से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट इसमें क्या लेना है आपने, इसमें बच्चों आप लेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। एनहाइड्रस मतलब निर्जल, उसमें वाटर ना हो, ठीक। और उसमें भी क्या ले लेंगे, एक आप एक आयरन नेल ले लेंगे। इसको भी आप कॉर्क की हेल्प से बंद कर देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरी जो आपकी दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें थोड़ा सा आप ऑयल ले लेना। क्या ले लेंगे, नॉर्मल कोई भी आप
ऑयल ले लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या ऑब्जर्व हम करेंगे, हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये खाली स्पेस है, यहाँ पे सिंपली क्या होंगी, एयर के पार्टिकल होंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, एयर होगी, यहाँ पर भी क्या होगी, आपकी एयर होगी, और ऐसे ही यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, एयर होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या आप ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो वाटर है, सिंपल वाटर आपने लिया है, तो यहाँ पर होगा क्या, आपके पास एयर भी है और वाटर भी है। ठीक, तो एयर और वाटर रस्टिंग की दोनों ही कंडीशन, जो कोरोजन है, कोरोजन कब होता है, मॉइस्चर होनी चाहिए और एयर होनी चाहिए, दोनों ही है। एयर जनरली ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों ही है। तो यहाँ पर आपको कोरोजन देखने को मिलेगा, इस कंडीशन में आपको कोरोजन देखने को मिलेगा। आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस कंडीशन में आपकी जो आयरन नेल है उस पर क्या होगा, रस्ट आ जाएगी। अगर कुछ टाइम बाद उसको देखेंगे तो आपको सिंपली उस पर रस्ट दिखाई देगी। बट यहाँ क्या होता है, देखिए बच्चों, यहाँ जो हमने बॉयल किया वाटर को, बॉयल करने का मतलब ये है कि वहाँ से एयर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बॉयल वाटर से एयर रिमूव हो जाती है अगर उसको आप बॉयल कर लें। ठीक है, अब आपने क्या करा, उसके ऊपर ऑयल ले लिया। ऑयल लेने का मतलब ये था कि इसने, इस ऑयल ने, ये जो हमारे पास एयर थी, ये जो एयर थी ऑक्सीजन, और ये नीचे हमारे पास वाटर था, इसके कॉन्टैक्ट को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना आए। इस जो ऑयल है इसने ये वर्क किया कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया, एक सरफेस बना दी, एक बाउंड्री बना दी, इसके ऊपर एयर है, इसके ऊपर वाटर है। तो यहाँ पर केवल क्या है, यहाँ पर केवल वाटर प्रेजेंट है, आपका केवल बॉइलिंग, जो बॉइल्ड वाटर है वही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एयर तो नहीं है कॉन्टैक्ट में, नहीं, तो यहाँ पर आपको कोरोजन देखने को नहीं मिलेगा। देन थर्ड टेस्ट ट्यूब में देखिए, यहाँ पर हमने लिया एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये यहाँ से क्या करता है, जो मॉइस्चर होती है उस मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, जो एयर में मॉइस्चर होती है, सिंपली एयर में क्या होती है, मॉइस्चर होती है। आप इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक, कैसे, इसके बारे में अभी बताते हैं, चलो बता ही देते हैं। आप क्या करना, आप चलो उसको बाद में बताएंगे, अभी पहले इसको देख लेते हैं। अब ये क्या करेगा, मॉइस्चर को, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बच्चों एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से मॉइस्चर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपके पास बची क्या, केवल एयर बची। ठीक, और हमारे पास रस्टिंग के लिए क्या कंडीशन है, या कोरोजन के लिए क्या कंडीशन है, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पर मॉइस्चर और एयर दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकला, आपने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट से, आपने ऑब्जर्व किया अगर दोनों ही कंडीशन, जो नेसेसरी कंडीशन है, यानी कि आप इनको आप नेसेसरी कंडीशन कहेंगे, दोनों ही नेसेसरी कंडीशन है, एयर भी और मॉइस्चर भी दोनों ही प्रेजेंट हैं, तब तो आपका आयरन क्या हो रहा है, रस्ट हो रहा है, उस पर रस्टिंग की फिनोमिना हो रही है। अगर दोनों में से एक भी एब्सेंस है, अगर दोनों में से एक भी एब्सेंस है, तो आप कोरोजन या कहें रस्टिंग, आयरन पे रस्टिंग नहीं ऑब्जर्व होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये आपके पास क्या है, कंडीशन है किसकी, आपके पास रस्टिंग की कंडीशन है। ठीक, यहाँ थोड़ा सा साउंड हो रहा है, बच्चे थोड़ा सा साउंड कर रहे हैं, बट कोई नहीं, हम अपने वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ कर लेंगे। ठीक, और आप भी अपना कंसंट्रेशन स्टडी पर रखें। ये जो थोड़ी सी बच्चों की आवाज़ आ रही है, इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, होता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा शोर करते ही हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट बच्चों, जो आपका सिल्वर होता है, आपने देखा होगा कि सिल्वर पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, वो भी इसी के कारण आती है, मॉइस्चर और एयर के कारण। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बच्चों दिक्कत तो ये है कि हमारा जो आयरन है काफ़ी महंगा है आज के टाइम में, तो और इस टाइम तो और भी वैसे ही आयरन पे रेट बढ़े हुए हैं, और सिल्वर तो उससे भी ज़्यादा महंगा होता है। अब ये कोटिंग आ जाती है, कोटिंग से हमारा आयरन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब उसको तो प्रिवेंट करना होगा, नहीं, बड़ी मुश्किल बात है। पता चलेगा हमने विंडो लगाई और ग्रिल लगाई, कुछ टाइम बाद हमारी ग्रिल ही ख़त्म हो गई। ठीक, अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि एक टाइम ऐसा आएगा आपकी जो ग्रिल है टोटली ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि हमने तो यहाँ ग्रिल लगाई थी, ग्रिल पता नहीं कहाँ गई। आप कहेंगे ये कोई जादुई बात है, कोई जादू हुआ है यहाँ पे। ठीक, जादू वादू कुछ नहीं है,
जो एयर में मॉइस्चर है और ऑक्सीजन है उसने उसको खा लिया, बेचारा वो भूखा था। अब वो भी तो कुछ खाएगा नहीं, कुछ खाएगा तो सिंपल सी बात है, उसको आयरन पसंद है, आपको चावल पसंद है, ठीक, आपको आटा या रोटी पसंद है, आपको डिफरेंट फूड पसंद है, चाउमीन पसंद है, बर्गर पसंद है। अब बेचारे को एयर को और उससे क्या बोलते हैं मॉइस्चर को तो मेटल्स लाइक आयरन और आपकी एजी पसंद है, वो तो उन्हीं को खाएगा, ठीक, तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना खाना है। कुछ लोग क्या खाते हैं, कुछ लोग क्या खाते हैं, हमें उससे मतलब नहीं। नेक्स्ट, इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। अब कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? बहुत इजी है। आपने देखा भी होगा जब आप कोई आयरन का न्यू कोई मटेरियल लेके आते हैं या कोई थिंग लेके आते हैं तो आप उस पर क्या करते हैं? पेंट करते हैं, ठीक। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? अब इसका प्रिवेंशन पढ़ेंगे। प्रिवेंशन किसका? कोरोजन का, ठीक। तो आप कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 बाय coated the metal surface with paint आप क्या करें? सिंपली अपनी उस जो मेटल आप लेके आए उसकी सरफेस पे क्या कर दें? पेंट कर दें, ठीक। तो पेंट क्या करेगा बच्चों? पेंट क्या करेगा? ठीक, पेंट क्या करेगा? एयर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट या मॉइस्चर, उसको हमारा जो आयरन की सरफेस है उसके कांटेक्ट में आने से रोकेगा, एक लेयर बना लेगा, वो उसको कांटेक्ट में नहीं आने देने का। सिंपल ही बात है, हमारा जो आयरन है या आयरन आर्टिकल है वो क्या होगा? सेव रहेगा, ठीक। नंबर टू लिखेंगे बाय कोटिंग द मेटल सरफेस by coating the metal surface with grease और ऑयल। तो आप क्या करें? हमारी जो मेटल की सरफेस है उसको उस पर ग्रीस लगा दें या ऑयल लगा दें, तो वो भी क्या करेगी? जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा कि जो ऑयल था उसने एयर के कांटेक्ट को क्या कर दिया था? रोक दिया था, रेजिस्टेंट कर दिया था। तो ऐसे ही आप ये भी कर सकते हैं। नंबर 3 बाय कोटिंग द मेटल सरफेस with नॉन कोरोड मेटल। अब बच्चों होता क्या है? आप ऐसे भी कर सकते हैं बहुत सारी मेटल्स। अब देखो जैसे कि गोल्ड होता है, आप कह सकते हैं कि सर गोल्ड पे रस्टिंग जैसी घंटा क्यों नहीं, मतलब जो गोल्ड है वहाँ पर ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? उसका रीज़न क्या है बच्चों? कुछ मेटल्स नोबल मेटल्स होती हैं, उन पर एसिड इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। आप जानते हैं गोल्ड कितनी प्रीसियस मेटल है, ठीक। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारा तो इतना महंगा गोल्ड हम खरीद के लेके आए और उसको एयर और मॉइस्चर खा जाए, बड़ा नुकसान हो जाता ना। तो वो नोबल मेटल है, उनको नोबल में रखा गया है कि उन पर कोई इफेक्ट सिंपली नहीं पड़ता, लाइक गोल्ड, ठीक। अब होता क्या है बच्चों? बहुत सारी मेटल्स लाइक निकिल, क्रोमियम और टीन, आप कुछ मात्रा में या आप अपनी उस सरफेस पे जो मेटल की सरफेस है उस पर निकिल, क्रोमियम या टीन, इनकी क्या करें? एक लेयर बना दें। क्योंकि आप जानते हैं मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है एक दूसरे में मिक्स होने की, जिसको हम कहते हैं एलॉय, ठीक। तो उस तरीके से ये जब एलॉय हो जाएंगी तो इसको हम सिंपली, अब ये मेटल क्या करेंगी? कोरोजन को रेजिस्टेंट करेंगी, उसको रोक देंगी, स्टॉप कर देंगी, ठीक। तो ये हमारे पास आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय कोटिंग मेटल सरफेस विथ नॉन कोरोड मेटल, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, कोई नहीं। तो हमारे पास ये आप मेटल्स में कुछ ऐसी मेटल्स की मिक्सिंग कर दें जिससे क्या हो, जो मतलब नॉन कोरोड हो, जिन पर कोरिजन जैसा प्रोसेस ना हो पाए, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट बाय एलोइंग,
एलोइंग के द्वारा भी आप अपनी मेटल्स को क्या कर सकते हैं, मेटल्स को कोरिजन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है बच्चों, वो होता है रेंसिडिटी। क्या होता है, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों, रेंसिडिटी बहुत ही इजी है। रेंसिडिटी में होता क्या है, सिंपली रेंसिडिटी का मतलब होता है स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ्स containing या having फैट्स और ऑयल, फैट एंड ऑयल। तो रेंसिडिटी क्या होता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ्स हैविंग फैट एंड ऑयल, यानी कि ऐसे जो हमारे पास फूड स्टफ्स होते हैं जिसमें फैट और ऑयल होता है, उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। जो जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है वो उसको क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज। और जिसके कारण बच्चों क्या होता है, हमारे जो फूड स्टफ्स हैं उनसे क्या होता है, अनप्लीजेंट, क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल, उनसे अनप्लीजेंट स्मेल आती है और उनका टेस्ट भी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। टेस्ट भी कैसा होता है, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट। ठीक, जैसे आपने देखा है अगर खाने को कुछ टाइम अगर हम रख दें तो वहाँ से वो खाने लायक नहीं रहता, उसमें से स्मेल और उसका टेस्ट क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। जैसे आप सिंपली कहते हैं कि सब खाना जो है बुझ गया, खाना बुझ गया, बुझा नहीं है, वो ऑक्सीडाइज हो गया। जो एयर में जो एटमॉस्फेयर में एयर थी उसने उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। बेकार नहीं हुआ है वो खाना उस एयर ने उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। उस ऑक्सीडेशन के कारण बच्चों हुआ गया, उस ऑक्सीडेशन के कारण उससे अनप्लेजेंट स्मेल आई। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। सिंपली अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें क्या कहेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल present in foodstuffs, is called रेंसिडिटी। ठीक, यानी कि एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी ड्यू टू दिस अनप्लीजेंट स्मेल डेवलप इन फूड स्टफ्स और टेस्ट। ठीक, तो इसको हम कहते हैं बच्चों क्या, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक, आपने देखा है खाने को पुसने से या उसमें अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट को बदलने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज़र का यूज़ करते हैं। खाने को फ्रीज में रखते हैं, क्यों रखते हैं, इसीलिए, ठीक, जिससे खाना बेकार नहीं हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक, नेक्स्ट आप क्या करें, प्रिवेंशन में आप क्या करें, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक, तो आप एंटीऑक्सीडेंट जो सब्सटेंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। दो इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट मैं आपको बता देता हूँ, BHT और दूसरा होता है BHA। ये दो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्वी। ठीक, नेक्स्ट होता है ब्यूटाइलेटेड और हाइड्रोक्सी और आपके पास
ए फॉर एनी सोल। ये हमारे पास दो इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नंबर 2 आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस। आप जानते हैं बच्चों, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो इनर्ट होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में इनर्ट गैस होती है एट रूम टेम्परेचर। आप जानते हैं बच्चों, नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में 78% होती है, ठीक, और ये जो है इनर्ट होती है एट रूम टेम्परेचर। तो आप नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं, उन चिप्स के पैकेट्स में एक एयर भरी हुई होती है। उन चिप्स के पैकेट में क्या होती है? एक एयर भरी हुई होती है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन। वो क्या करती है, उन चिप्स में आप देखते हैं ना, काफ़ी टाइम चिप्स के पैकेट शॉप पे साथ टंगे हुए हैं, पता नहीं कब के आए हुए हैं, ठीक, बट आप उसको लेते हैं, खाते हैं, उसमें क्या होता है, एक गैस होती है। चिप्स तो थोड़े से निकलते हैं, बट उसमें उससे ज़्यादा गैस होती है, और उसको रैपर को ऐसे फुला के रखते हैं जैसे कितने चिप्स हैं, मानो कि सारे चिप्स इसी में आ गए हैं, ठीक, मगर होती क्या, उसमें गैस निकलती है, ठीक। वो जो गैस होती है बच्चों, उसको कहते हैं हम नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्या होती है? इनर्ट होती है, तो वो ऑक्सीडेशन को क्या करती है? प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेंसिडिटी या रेंसिड फूड, अपने फूड को रेंसिड होने से सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों, आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।